अपर्णा यादव को लेकर एक चर्चा गर्म है कि अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल अपर्णा यादव जब से भाजपा में आई हैं तब से बीजेपी ने उन्हें कुछ नहीं दिया है। उनकी एक शर्त भी थी कि वो अपने परिवार के खिलाफ यानी कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो राइडर वो शर्त उन्होंने हटा दी है और अब ये माना जा रहा है कि उनकी इच्छा है कि वो मैनपुरी में चुनाव लड़ें। हाल के दिनों में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है, उनकी मुलाकात केशव मौर्य से हुई है, उनकी मुलाकात सुनील बंसल से हुई है और अब उनकी भी इच्छा है कि वो मैनपुरी से चुनाव लड़ें। दरअसल मुलायम सिंह यादव की लेगेसी को लेकर उन्हें लगता है कि बहू के खिलाफ दूसरी बहू अगर लड़ती है तो फिर बीजेपी के लिए ये चांस बन सकता है। हालांकि बीजेपी का जो नेतृत्व है, बीजेपी का जो संगठन है, वो वहां से किसी शाक्य या ठाकुर उम्मीदवार चाहता है। और अगर देखा जाए तो इससे पहले प्रेम सिंह शाक्य पहले चुनाव लड़ते थे, हालांकि 2 बार लड़े लेकिन हार गए। रघुराज शाक्य को पिछली बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया था डिंपल यादव के खिलाफ, हालांकि वो भी बड़ी मार्जिन से हारे। लेकिन उस इलाके में शाक्यों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यादवों के बाद नंबर 2 पर शाक्य आते हैं और नंबर 3 पर ठाकुर बिरादरी आती है। ऐसे में जबकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, अखिलेश यादव का घर है और डिंपल यादव का ससुराल है, तो अपर्णा यादव भी आखिर वहां से क्यों लड़ना चाहती हैं? दरअसल ये सब कुछ मुलायम सिंह यादव की लेगेसी को क्लेम करने का है। जब से अपर्णा यादव बीजेपी पहुंची हैं तब से एक तरीके से परिवार का रिश्ता बना है, लेकिन सियासी रिश्ता उनका लगभग टूटा हुआ है। वो अपने उस रिश्ते को रिक्लेम करना चाहती हैं। ऐसे में बड़े नेताओं से मुलाकात में ये बात निकल कर आई है कि उनकी इच्छा है कि वो मैनपुरी से चुनाव लड़ें, लेकिन क्या बीजेपी उन्हें टिकट देने जा रही है? दरअसल आज कोर कमेटी की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ साथ भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह, ये तमाम लोग उस मीटिंग में होंगे। चर्चा ये भी है कि सुनील बंसल और हो सकता है कि उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो जाएं। और आज देर शाम तक सीईसी की बैठक होगी, तो उत्तर प्रदेश की जिन 24 सीटों पर मंथन चल रहा है उसमें मैनपुरी से कौन लड़ेगा ये भी तय हो सकता है। बीजेपी का जो संगठन है वो चाहता है कि या तो शाक्य लड़ाया जाए या फिर कोई ठाकुर। ऐसे में देखना यह है कि क्या अपर्णा यादव की ये इच्छा पूरी हो पाती है या नहीं। यह उनकी इच्छा है। बीजेपी में फिलहाल उनकी लॉबिंग चल रही है, लेकिन देखना है बीजेपी उन्हें टिकट देती है कि नहीं। शाक्य को लेकर बीजेपी चाहती है कि वहां से कोई ना कोई शाक्य लड़े, क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी शाक्य को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया है। अब देखिए आज की मीटिंग के बाद होता क्या है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।